नमस्ते। स्वागत है आपका फिर अगली कक्षा में। पिछली में आपने पढ़ा था वर्ण कैसे उत्पन्न हुए और वो कितने प्रकार के हैं और उनको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। अब लिखने के बाद उनके उच्चारण को सीखना है इस कक्षा में। तो उच्चारण में 3 चीज़ें मुख्य हैं: स्थान, करण और प्रयत्न। स्थान का मतलब क्या है? वर्णोच्चारण में जो स्थान है, वर्ण का स्थान जहाँ से वह बोला जाता है। जैसे कि महाभाष्य में भी कहा गया है कि जो वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया में स्थान है, जहाँ से वर्ण बोल रहे हैं, वह उसका स्थान कहलाता है। यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम, कि जहाँ वर्ण हमें उपलब्ध होते हैं। जैसे क बोल रहे हैं, आप स्पर्श कीजिए कंठ पर, आपको क यहाँ उपलब्ध होगा, तो ये कंठ क का स्थान है। एक बार इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि जो वायु प्राणवायु नाभि से उठ करके वक्षस्थल से होती हुई इस वाक तंत्र से बाहर निकल रही है, वाक तंतुओं में स्पंदन करते हुए, वो कहाँ कहाँ स्पर्श करती है? तो एक है कंठ, और एक जिह्वा का जो सबसे पिछला भाग तालु जिसको कहा जाता है, उसके आगे मुख में ऊंचा जो सबसे भाग मूर्धा का भी अर्थ होता है सबसे हाईएस्ट, ऊंचा। फिर उसके बाद दांतों के पीछे का जो भाग जिसको दंत कहा गया, और फिर हमारे होठ, ओष्ठ जिनको कहा, ये स्थान है। इन स्थानों से बोले जाने वाला वर्ण कहा जाएगा। जैसे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण को कहेंगे कंठ्य, तालु से बोले जाने वाले को कहेंगे तालव्य, मूर्धा से बोले जाने वाले को कहेंगे मूर्धन्य, और दंत से बोलने वाले को दंत्य, और ओष्ठ से बोले जाने वाले को ओष्ठ्य। अब हम देखेंगे कि कौन सा स्थान, सभी जितने 63 आपने पिछली वीडियो में देखा था वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान कैसे है। सबसे पहले कंठ आता है हमारा। जब वायु नीचे से निकल के ऊपर बाहर जाती है तो प्रथम कंठ, तो वहाँ कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा। सूत्र देखिए पाणिनीय शिक्षा का, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। अ मतलब अ, कु जैसे मैंने कहा था, कु का अभिप्राय कवर्ग, मतलब क की पूरी फैमिली, क के 5 वर्ण क ख ग घ ग, ये पांचों के पांचों क्या हैं? कंठ से बोले जाने वाले हैं, इनको कंठ्य कहा जाएगा। अगला सूत्र में लिखा हुआ है ह, और उससे आगे है विसर्जनीय अर्थात विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये सभी के सभी वर्ण कंठ्य कहलाएंगे। अगला है इचु यशास तालव्यः। चू में देखिए छोटी मात्रा, तो इसलिए मैंने कहा ह्रस्व ह च में उ की मात्रा ह्रस्व, इसलिए इसको पढ़ेंगे इचु यशास तालव्यः, ना कि इचु यशा, ऐसे नहीं करेंगे। इचु यशास तालव्यः। ई अर्थात ई, चू का अर्थ क्या होगा? चवर्ग, चौ की पूरा फैमिली परिवार वर्ग, जिसमें कि 5 वर्ण च छ ज झ य, ये 5 आए, और श जो कि हम शलजम ऐसा करके बोलते हैं, इस श का नाम है तालव्य, क्योंकि इसको बोलते हुए हमारी जिह्वा सबसे पीछे जो तालु भाग है उसको स्पर्श करती है, तो उसको कहा जाता श। ये क्या हैं? तालव्य वर्ण हैं, क्योंकि ये तालु से बोले जाने वाले हैं। वो वायु जब बाहर निकल रही थी तो जिह्वा तालु पर स्पर्श करके वायु को रोकती है, और वहां से इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। आगे तालु से आगे भाग हमारा आता है मूर्धा। तो मूर्धा पर जब स्पर्श होती है वायु, तो कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? ऋटु रसा मूर्धन्यः। री अर्थात री, टू का अर्थ होगा टवर्ग, ट की पूरी फैमिली, ट ठ ड ढ ण, ये 5 वर्ण क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य और श, जिसको आप षटकोण वाला श हम हिंदी में बोल देते हैं, पर इसका नाम क्या है? मूर्धन्य श। बोलते हुए जिह्वा जो सबसे ऊपर का भाग है हमारे मुख में, वहां पर स्पर्श करेगी और वायु घर्षण के साथ निकलेगी। ऊष्म वर्ण है क्योंकि श, तो इसको कहा जाएगा मूर्धन्य श। सूत्र क्या है? ऋटु रसा मूर्धन्यः। अगला, मूर्धन्य के बाद दांतों के पीछे का जो भाग, जहां से हम त थ द ध बोलते हैं, आप बोल के देखिए। त हमारी दंत के पीछे वाले भाग पर स्पर्श करती है, तो वहां से उत्पन्न होने वाले
वर्ण कौन से हैं? ऋतु लसा दंत्याः। रि ल जब बोला जिह्वा वही लगी। तु अर्थात त वर्ग, त का पूरा परिवार, उसमें क्या क्या है? त, थ, द, ध और न। तो पांचों को बोलते हुए जिह्वा दंत के पीछे स्पर्श करती है। ऋतु लसा, स जिसको आप कहते सड़क वाला स या स स्कूल वाला स, उसको ऐसा ना कहा करके क्या कहेंगे? दंत्य स, क्योंकि इसका उच्चारण दंत पर जब जिह्वा का स्पर्श है तो स का उच्चारण होता है। सूत्र एक बार फिर से, ऋतु लसा दंत्याः। आगे है उपुध्मानिया ओष्ठ्याः। उपुपध्मानिया, उ अर्थात सभी उ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और पू अर्थात पवर्ग। पू में दो मिला है, पू और उपध्मानीय का अगला उ मिलकर के प में दीर्घ उ आपको दिख रहा है। तो पू का अर्थ क्या होगा? पवर्ग। देखिए प, फ, ब, भ, म। तो जो वायु है उसको ओष्ठ रोकते हैं, तो यहां से प की ध्वनि निकली, इसलिए प को ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। फ जैसे हम फल कहते, फल नहीं है, फ दांतों में से हवा नहीं निकलनी है, बल्कि ओष्ठ पूरा बंद होकर के फ बोला जाता, फल, फूल, ऐसा करके। तो ये क्या है? ओष्ठ्य वर्ण है। सूत्र क्या है? उपुपध्मानियाः ओष्ठ्याः। आगे अनुस्वार यमाः नासिक्याः। जो अनुस्वार हैं, जो ऊपर हम वर्ण शब्द के बीच में एक बिंदी ऊपर देखेंगे, जो यम थे वो सभी क्या बोले जाते हैं? नासिक्या, नाक से उनकी ध्वनि निकलती है। ए दे तौ कंठ्य तालव्यौ। जो ए है ना हमारे, ए आई दोनों ही, इनमें क्या है? कंठ भी और तालु भी। क्यों? क्योंकि अ और ई को मिलाकर के बने। अ आपने प्रथम सूत्र में देखा कंठ से, ई बोलता है तालु से, तो जब जिसमें ये दोनों मिले होंगे उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु दोनों मिला करके, इसलिए ए क्या है? कंठ तालव्य। ओ और औ, इनमें अ और उ की ध्वनि है, इसलिए ओ दो तौ कंठ्योष्ठौ। ओ औ दोनों ही ह्रस्व दीर्घ और जो प्लुत हैं वो क्या कहलाते हैं? कंठ ओष्ठ्यौ, कंठोष्ठौ। कंठ और ओठ, ओ को बोलते हुए यहाँ भी स्पंदन है और होठों की आकृति में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उनको क्या कहा है? कंठोष्ठ्यौ। ये हमारे सभी सूत्र याद हो जाते हैं तो हमें सब वर्णों के उच्चारण स्थान पता चल जाते हैं। अकुह विसर्जनीयः कंठ्यः, इचु यशास्तालव्यः, ऋटु रसा मूर्धन्यः, ऋतु लसा दंत्याः, उपुध्मानिया ओष्ठ्यः, अनुस्वार यमः नासिक्यः, एदेतौ कंठ्यतालव्यौ, ओदोतौ कंठ्योष्ठौ, वकारो दंत्योष्ठ्यः। व बोला, देखिए दांत होठ पर स्पर्श करते हैं और वायु निकलती है, तो दांत और होठ दोनों का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य कहा गया। वह जाता, वह बोला। इंग्लिश में ये हमारे पास दो हैं, व वी जैसे बोला जाता है, एक वेरी मच, तो एक दंतोष्ठ्य भी है और एक केवल ओष्ठ भी है। संस्कृत और हिंदी में अलग भी हो, संस्कृत में यह मुख्य रूप से क्या है? दंत्योष्ठ्य है। व का उच्चारण व ऐसे नहीं, वह, दंत और ओष्ठ दोनों का इसमें प्रयोग होता है। अगला जैसे कहा था कि वर्णोच्चारण में स्थान, करण और प्रयत्न, इन तीनों चीजों का महत्व है। तो स्थान अभी देखा, इस स्थान में से जब ध्वनि निकल रही है तो करण क्या है? साधक तमम करणम। किसी क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा साधक है, तमम अर्थात सबसे ज्यादा दिखाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री, कि श्रेष्ठतम, जैसे वहां तम लगाया कि श्रेष्ठों में भी जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है उसको कहने के लिए हम तम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही जितने भी मीडियम है वर्ण को बोलने में जो सहायक बन रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा सहायक कौन है वर्णों को बोलने में? उसको करण कहा जाता है। तो वह मुख्य रूप से जिह्वा है। जब जिह्वा का अग्रभाग दांत से स्पर्श करता है तो दंत्य वर्ण बनते हैं, जैसे कि त, थ, द, ध, न। जब इसी जिह्वा का जो मध्य भाग है वह तालु पर स्पर्श करता है तो ई,
चवर्ग का पूरा परिवार च छ ज झ ये वर्णों की उत्पत्ति होती है, तालव्य वर्ण बनते हैं। उसी जिह्वा का जब जो मूल भाग है वो पिछला भाग स्पर्श करता है, वो जिह्वा मूलीय वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जिह्वा सभी वर्णों की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा सहायक है। उसके बाद ओष्ठ भी आते हैं, ऊ को बोलने में, प को बोलने में। इन ध्वनियों के वर्ण में भी जब जिह्वा ने वायु को डाइवर्ट किया और ओष्ठों ने उसमें एक रुकावट उत्पन्न की, तो उसके बाद भी ओष्ठ आदि वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो जिह्वा, ओष्ठ और दंत हैं, ये हमारे करण हैं। इन सभी करणों में, इन्हीं सभी माध्यमों में जिह्वा मुख्य रूप से उच्चारण करने में एक माध्यम बनती है, इसलिए जिह्वा मुख्य करण है। अब देखेंगे हम प्रयत्न, एफर्ट। बोलने में कैसे एफर्ट, तो दो तरह के हैं, एक आभ्यंतर मतलब भीतर के और एक है बाह्य। आभ्यंतर कंठ से लेकर के जो पिछला काकल भाग, जिसको जो एक ऐसे टंगा हुआ हमें दिखता है मुख में सबसे पीछे, वहां तक जो एफर्ट लगता है वो सब क्या कहलाएंगे, आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न में मतलब प्रयास कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए विवृत, क्लियर अनटच्ड जिसको कह सकते हैं। जो भी स्वर हैं अ, ई, उ, री, वो सीधी सीधी निकलाती हैं। यहाँ पर उनमें कोई संकुचन नहीं होता, वो अनटच हवा से जिह्वा के ही थोड़े मोड़ के साथ इन वर्णों की उत्पत्ति। तो जितने स्वर हैं उनको जो इंटरनल एफर्ट लग रहा है उनको क्या नाम दिया है, विवृत, वो है विवृत। आगे है स्पृष्ट मतलब स्पर्श, जहां पूर्ण स्पर्श हो जाता है, क्लियर टच। क को बोलने के लिए कंठ पर पूर्ण क ख, देखिए अ को बोलने में इतना संकुचन नहीं है जितना क को बोलने में किया जाता है। क में पूर्ण स्पर्श है इसलिए कवर्ग। च छ ज झ य जिह्वा का पूर्ण स्पर्श तालु पर हो जाता है, तो वह क्या है, स्पृष्ट। प्रयत्न उसमें अंदर का लगा इसलिए वो स्पृष्ट वर्ण है। प फ ब भ म ये भी पूर्ण स्पर्श होकर के वायु बाहर निकलती है, इसलिए जितने हमारे क से लेकर तक म, ये 25 जो व्यंजन हैं ये क्या कहलाएंगे, स्पृष्ट वर्ण। क्योंकि इनमें जो अभ्यंतर एफर्ट लग रहा है, प्रयत्न लगता है, उसका नाम क्या है, स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट, अगला है ईषद स्पृष्ट। ईषद कहते कम, कि थोड़ा सा कम जिसमें स्पर्श होता है। जैसे जो अंतःस्थ थे ना, अंतःस्थित, जिन व्यंजनों के अंत में, कोर में एक तरह से स्वर छिपे हुए रहते हैं, उन व्यंजनों को हम अंतःस्थ कहते हैं। वो है य, र, ल, व। हल्का हल्का टच होता। य को बोलने में जिह्वा तालु की ओर जाती है स्पर्श होने के लिए, पर वह पूर्ण नहीं होती है। इसलिए इन वर्णों में जो प्रयत्न लगा अंदर का अभ्यंतर, उसका नाम है ईषद स्पृष्ट। एक है अगला ईषद विवृत। विवृत क्या था, पूरा खुला होना, ऐसे ही स्वतंत्र रूप से जो निकल रही हैं, परंतु जो पूर्ण स्पर्श भी होता है हल्का सा, खुले हुए की ओर ज्यादा है, कम खुला हुआ जो रह पाता है उसको कहा जाता है ईषद विवृत। जैसे कि श, उसमें वायु में ऊष्मा है, एस्पिरेटेड है ये, पर उनमें से क्या है, स्पर्शता, टच जो हो रहा है वो थोड़ा कम है, खुलापन थोड़ा कम है, दबाव में से हवा ज्यादा निकलती है, इसलिए इनमें लगने वाले आभ्यंतर प्रयत्न का नाम क्या है, ईषद विवृत। और एक अंतिम पांचवा आभ्यंतर प्रयत्न है संवृत। ये अ को बोलने में, कि जिसमें कंठ में संकुचन होता है, उसको बोलने के लिए अकेले अ मात्र के लिए एक अलग प्रयत्न कहा गया है, वो है संवृत। तो देखिए सभी वर्णों में जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं उनको भी हमने देखा, वो 5 हैं। अब बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 हैं। कुछ तो अभी हमने प्रयत्न स्थान देखे थे, कंठ इत्यादि, उनके बोलने में भी जो बाह्य एफर्ट करते हैं वो क्या है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये प्रयास हम और भी करते हैं। तो इन सभी बारीकियों को
पाणिनि शिक्षा में और अन्य शिक्षा ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि वर्णों को बोलने में जो बाह्य प्रयत्न हो रहा है वह 11 प्रकार का है। जैसे विवार कह सकते हैं ओपन थ्रोट, गला खुला रहता है, क ख ग, इनको जब बोल रहे हैं हम क और ख में, ग जब बोला, क और ग इन दोनों को बोलने में देखिए क ग, तो ग में संवार, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड थ्रोट हो जाता, संकुचित हो जाता है। एक होते अघोष जिसमें लेस वॉइस, कम हवा का प्रयोग होता, क ख। ऐसे ही आप ग घ बोलिए, ये क्या है, मोर वॉइस्ड, इनको घोष और अघोष कहा जाता है। एक होता है नाद, इको जिसको हम कहते हैं, उसी को ही संस्कृत में नाद कहा, एक गूंज सुनाई देती है। जैसे कि ग ख ग, ख में जब नाद ई को आप मिक्स कर देंगे तो वह ग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही जब क में ई को तो ग, ख में जब ई को मिल जाती है तो वो घ में उच्चरित होता है। इसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण हैं, जिनमें कम प्राण कम वायु का प्रयोग होगा वो अल्प प्राण, महाप्राण जिनमें अधिक वायु का प्रयोग होता हो वो महाप्राण कहलाएंगे। तो अल्प प्राण प्रथम, इसलिए देखो कहा था वर्ग जो भी लिखे हुए हैं कवर्ग इत्यादि वो हमें इसी सीरीज में और ऐसे ही कॉलम और रो वाइज याद करने चाहिए। उससे क्या है, हमें हर एक वर्ण का ये याद रहता है कि जैसे वर्ण का प्रथम होता है अल्प प्राण, वर्ग का द्वितीय होता है महाप्राण, तृतीय वर्ण उसी वर्ग का होता अल्प, फिर महा, फिर अल्प, ये एक क्रम चलता है। अगर हमें क्रम से क ख ग याद हैं तो हमें क्रम से भी पता होगा कि अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। तो इसलिए ये प्रयत्न बोलने में बाह्य प्रयत्न हैं। इन वर्णों को भी, जैसे क क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हो गई, अल्प प्राण है, विवार है, श्वास है, अघोष है और कंठ से बोला जाता है इसलिए कंठ्य है। इसमें स्पर्श है, आभ्यंतर प्रयत्न तो क्या है, स्पृष्ट है। ये इतनी सारी विशेषताएं एक क की हो जाती हैं। इसलिए इन प्रयत्नों का भी हमें अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। इनका प्रयोग करने से ही आगे शब्द बनेंगे। इसलिए वर्णों का हमें अच्छी प्रकार से जब उचित प्रयोग और उनकी पूरी प्रकृति प्रॉपर्टी पता होगा तो उससे बनने वाली वाक्य संरचना और इनके उच्चारण से भी अर्थ में परिवर्तन आता है, तो वो भी हमें अच्छी प्रकार से पता चलता है। अब एक था उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्या है, जैसे जब हम वाक्य बोल रहे हैं उसमें वाक्य में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार बोलने वाले का लेवल हाई पिच होता है, कभी लोअर भी होता है। इस बोलने वाले वाक्यों में उतार चढ़ाव से भी अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे मैं कहूँ राम पढ़ता है, एक वाक्य लिखा हुआ था राम पढ़ता है। अब इसमें जब उतार चढ़ाव करते हुए बोलेंगे तो देखना कैसे अर्थ में परिवर्तन आएगा। मैं कहूँ राम पढ़ता है, पढ़ता है, इस पर जब जोर दिया है, इस पर जब स्ट्रेस दिया है तो हमें एक आश्चर्य हुआ, एक क्वेश्चन अपने आप प्रश्न पूछ रहे हैं, राम पढ़ता है। तो सुनने वाला क्या सोचेगा कि आप उत्तर देंगे हाँ या नहीं, हाँ नहीं पढ़ता है। अगर हम राम पर हाय या उसको सामान्य बोलें तो देखिए कैसे परिवर्तन, राम पढ़ता है तो इसका मतलब सरप्राइज कि राम पढ़ रहा है, कि कभी वो नहीं पढ़ता था या कुछ भी है, और आप राम पर एक विशेष उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, दबाव दे करके बोला तो उसमें राम पर प्रश्न उठाया गया। पहले वाक्य में कहा राम पढ़ता है, तो पढ़ने वाली क्रिया पर जब स्ट्रेस दिया वहां प्रश्न था, हम उसको रीचेक करना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में पढ़ रहा है। और इधर राम पढ़ता है ऐसे जब बोला तो उस राम पर प्रश्न उठाया। तो ऐसे बोलने से वाक्यों में आने वाले उतार चढ़ाव से कैसे अर्थ परिवर्तन होता है, ये हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आसानी से देख सकते हैं। तो जब जो वेद मंत्र सुन करके ऐसे समझ लिए जाते थे, भावों के सहित बोले जाते थे, अनेक भाव होते हैं बोलते हुए, एक ही शब्द को आप अनेक भावों के साथ जब बोलते हैं तो उसमें अलग अलग अर्थ समझ सकते हैं। परंतु जब उन शब्दों को लिखा जाए तो उन लिखे हुए में कैसे हम वह भाव दिखाएंगे,
तो उन भावों की अभिव्यक्ति के लिए ऋषियों ने 3 विधियां बनाई, जिनका ही नाम है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का अभिप्राय है जिसको ऊंचे से बोला जाए, उच्चैरुदात्तः, और अनुदात्त नीचैरनुदात्तः, और स्वरित समाहारः स्वरितः, समाहार होना। उदात्त और अनुदात्त का जब मिश्रण हो जाता है उसको समाहार बोलते हैं, और उस समाहार को क्या कहते हैं? स्वरित। तो जब वेद के मंत्र आप कभी उठा करके देखेंगे या एक वेद मंत्र को देखिए, किसी किसी शब्द में वर्ण के नीचे एक नीची रेखा, कभी कभी ऐसे खड़ी रेखा दिखाई देती है, तो वही क्या है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मुख्य रूप से उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, उसकी पहचान करनी आ जाती कहाँ उदात्त है। अनुदात्त की पहचान क्या है कि उस वर्ण के नीचे रेखा दिखाई देगी, जैसे अ के नीचे छोटी सी रेखा लगी हुई है, उसका अभिप्राय क्या है कि वह अनुदात्त है, और जिसके ऊपर छोटी खड़ी रेखा लगी हुई है उसका अभिप्राय क्या है? स्वरित है। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये केवल स्वरों की ही विशेषता है, इनका प्रयोग स्वर पर ही किया जाता है। आप एक बात और यहाँ सुनिए, ध्यान से देखेंगे, संस्कृत भाषा में जो स्वर, इनको अ आ ई कहते हैं, इनका एक नाम अच भी है। इनको अच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम अगली कक्षा में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, परंतु यहाँ ये सुनिए कि स्वरों को अच कहा जाता है। तो आप इसमें हम संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये भी स्वर हैं, क्योंकि बोलने में जो उतार चढ़ाव हम कर रहे हैं, जो उसमें एक रिदम बन रही है, वो स्वर ही कहलाते हैं। तो वो भी स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त, और उन अ आ ई उनको भी स्वर कहते हैं। तो थोड़ा भेद और अंतर के लिए हम कह सकते हैं कि स्वर अ आ ई वो क्या है? अच हैं। ऐसे ही जो भी व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को संस्कृत व्याकरण में हल कहा जाता है, और जिस अंत में जैसे वो हलंत, एक टेढ़ी रेखा लगा करके हलंत कहा, वो भी इसी से कि अंत में हल मात्र जो है वो हलंत है, उसको दिखाने के लिए एक तिरछी टेढ़ी रेखा का प्रयोग हम कर देते हैं। तो अभी क्या था कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये विशेषताएं हैं अच की, स्वरों की। ऐसे ही ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये भी किसकी विशेषताएं हैं? गुण हैं, ये हैं स्वरों की ही। अगर अग्नि शब्द लिखा है, इसमें न में ई की मात्रा ह्रस्व है, तो वो ई ह्रस्व है, न कि न। अगर नी उदात्त है तो इस नी में ई उदात्त है, न कि न। तो ये जो विशेषताएं हैं स्वरों की, ये हमें मुख्य रूप से याद रखनी है कि उनकी विशेषताएं क्या हैं? ह्रस्व होना, दीर्घ होना और प्लुत होना, ये, और उनके साथ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होना, ये स्वरों की विशेषता है। अब यहाँ देखिए, एक अ 18 प्रकार से उच्चारित हो सकता है। इंग्लिश में भी है कई प्रकार के अ, जैसे आप बोलते हैं कि बट, BUT, बट, ब, अ, यहाँ जो बोला ये अ है। एक स्लैंग ऐसे करके बोला जाता है, तो वहाँ भी ऐसे मर्ज, अर्ज जो ये बोला गया, तो 3 तरह के अ जैसे हम इंग्लिश में देख रहे हैं, ऐसे ही संस्कृत में 18 प्रकार से अ का उच्चारण होता है, 18 प्रकार से बोला जाता है। जैसे ह्रस्व अ है, इसको उदात्त भी बोल सकते हैं, अनुदात्त भी बोल सकते हैं और स्वरित भी बोल सकते हैं। साथ में जो अनुनासिक होना, जो नासिक ध्वनि उसमें मिलेगी, वो भी इन्हीं स्वरों में ही मिलती है, तो वो उदात्त अ ऑर्डिनरी, सामान्य अर्थात बिना अनुनासिक, जिसको निरनुनासिक कह सकते हैं, वो हो सकता है, और सानुनासिक, अनुनासिक सहित भी हो सकता है। तो एक अ ह्रस्व 9 तरह का हुआ। कौन से? उदात्त अ के 2 भेद, अनुदात्त अ के 2 भेद, कौन से? अनुनासिक, निरनुनासिक, नेजल साउंड और ऑर्डिनरी साउंड। तो एक अ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो कि ह्रस्व था, उनकी 2 विशेषताएं। जैसे उदात्त अ कहा था, उसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो यहाँ हमें उदात्त अ पर कोई निशान नहीं है। अनुदात्त अ, अनुदात्त का चिन्ह क्या स्वीकार किया गया है? उसके नीचे एक छोटी सी रेखा, वर्ण के नीचे रेखा,
तो जैसे अ में दिखाई देते। जब ये अनुनासिक होगा, नेजल साउंड के साथ होगा, तो ऊपर इस पर एक बिंदी दिखाई देती है, वह नेजल साउंड के कारण जिसको अनुनासिक कहा जाता है। ये भी अ की ही विशेषता है। तो एक ह्रस्व अ 9 प्रकार का हो गया। ऐसे ही दीर्घ अ, लोंगर अ, वो भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के भी 2 भेद, अनुनासिक, निरनुनासिक, नेजल और ऑर्डिनरी। ऐसे ही दीर्घ अनुदात्त के भी 2 भेद और दीर्घ स्वरित के भी 2 भेद। इन भेदों के साथ एक अ 18 प्रकार का हो जाता है। आ जो है दीर्घ आ, उसके ह्रस्व नहीं होते। ह्रस्व अ अपने आप में एक स्वतंत्र है, तो दीर्घ आ के ह्रस्व नहीं है, तो उसके ये ऊपर के 9 भेद नहीं होंगे। ऐसे ही जो हमारे ए और ऐ, ओ और औ हैं, इनके ह्रस्व नहीं थे, हमने देखा प्रथम कक्षा में, क्योंकि ए क्या है, वो एक संयुक्त स्वर था, उसमें 2 स्वर मिले हुए थे, अ और ई। इसलिए 2 स्वर मिलते ही उसमें 2 स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ, 2 सिलेबल उसमें लगे हुए हैं, इसलिए वो दीर्घ कहलाया। उसमें दीर्घ मात्रा का प्रयोग होता है। एक मात्रा है जो लगी हुई दिखाई देती है, ऐ की मात्रा जैसे ए। एक मात्रा है, उसको बोलने वाले में लगने वाला समय, उसको भी मात्रा कहते हैं। और इनके ऊपर लिखी हुई, व्यंजनों के ऊपर लगी हुई जो चिन्ह हैं, उनको भी मात्राएं कहते हैं। तो ए और ऐ, ओ और औ, इनके भी ह्रस्व नहीं हैं, तो उनकी भी उच्चारण प्रकार कहाँ से शुरू होगा, दीर्घ ए। जैसे दीर्घ अ के 9 भेद, प्लुत अ के 9 भेद, 6 भेद हैं इन सब के, तो ऐसे करके उनके ह्रस्व वाले भेद नहीं होते हैं। तो इस कक्षा में हमने क्या देखा कि जो वर्ण लेखन में हैं, उनके उच्चारण में स्थान, करण और प्रयत्न, इन 3 चीजों का भी महत्व है। स्थान क्या है कि जहां पर वर्णाः उपलभ्यन्ते, वर्ण हमें मिलते हैं, कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ्य, दंत इत्यादि, ये क्या है, स्थान है, यहाँ से बोले जाते हैं। और इनसे उच्चरित होने वाले शब्द वो क्या कहलाएंगे, क्रमशः कंठ्य। तालु से बोले जाने वाले तालव्य, मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन्य। तो ऐसे करके ये उनके उच्चारण स्थान हैं। इन उच्चारण स्थानों से उन वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने से शुद्ध अर्थ भी ज्ञात होता है। और हमने इसी क्रम में देखे प्रयत्न। प्रयत्न क्या है, 2 प्रकार के थे, बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर कंठ से लेकर के काकल तक जो बोले जा रहे हैं, वो हैं आभ्यंतर, जिनमें कि संवृत, विवृत, ईषद विवृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न थे। और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के थे, जिनको हम सामान्य उसमें देखते हैं। तो इसी प्रकार से ये वर्णों की हमने उच्चारण प्रक्रिया इसमें देखी है। धन्यवाद।